आरा की बलुआ दौलतपुर में युवा राजद भोजपुर के द्वारा जनसभा चुनावी चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 32 आरा लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन समर्थित भाकपा माले प्रत्याशी कॉमरेड सुदामा प्रसाद के जीत को सुनिश्चित करने हेतु इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव शामिल हुए। वहीं सभा की अध्यक्षता युवा राजद के नेता सह जिला परिषद सदस्य धनंजय यादव ने किया। सभा को संबोधित करते हुए युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि इस बार ईवीएम में लालटेन का बटन नहीं रहेगा। हमारे उम्मीदवार सुदामा प्रसाद हैं, 3 तारा 3 नंबर क्रम संख्या पर है। आप लोग उन्हें वोट देकर भारी मतों से विजयी बनावे और लोगों को उनके पक्ष में मतदान करने के लिए अपील करें। सभी को मतदान करना जरूरी है ताकि सुदामा प्रसाद जीतेंगे तो तेजस्वी प्रसाद यादव के हाथों को मजबूत करेंगे। और तेजस्वी प्रसाद यादव ने जिस तरीके से बिहार को 17 महीने में आगे बढ़ाया है, युवाओं को रोजगार दिया है, इससे लोगों में एक उम्मीद जगी है कि तेजस्वी यादव बिहार के युवाओं के बारे में सोचते हैं और जिस तरीके से भोजपुर में वर्तमान सांसद के द्वारा जो भी विकास किया गया है वह सब लोग जानते हैं। इसलिए इस बार सुदामा प्रसाद को भारी मतों से विजयी बनावे। और कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला परिषद सदस्य धनंजय यादव ने किया और धन्यवाद ज्ञापन भी जिला परिषद सदस्य धनंजय यादव के द्वारा किया गया। बात कर रहे थे उन महानुभाव राजेश यादव जी जो कि राष्ट्रीय जनता दल युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के अध्यक्ष हैं और बहुत बड़ी जिम्मेवारी। थोड़ा सा विलम्ब हुआ है। पाटलिपुत्र निर्वाचन क्षेत्र में इनका कार्यक्रम था और वहां से कार्यक्रम करते करते क्योंकि चुनावी माहौल है, भोजपुर जिले के युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रभारी भाई अजीत यादव जी भी हमारे गांव में हम लोगों के बीच में हैं। मैं इनका भी बलुआ गांव की इस पावन और पवित्र धरती पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और हम लोगों के बीच जो हम लोगों के अभिभावक है पूरे भोजपुर जिले के, हमारे गांव के, हमारे समाज के, जो हमारे एमएलसी भी रह चुके हैं, बराबर आप लोग देखते होंगे जहां कोई विपत्ति आती नहीं, किसी के दुख पहुंचता नहीं, वहां लालदास शाह हाजिर हो जाते हैं। तो लालदास शाह हमारे अभिभावक के सुपुत्र और हम लोगों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाले हम लोगों के बड़े भाई सोनू राय जी भी आए हुए हैं। हम लोगों के नौजवान कवरेज जी आप लोगों के बीच में बैठे हमारे छोटे भाई विश्वविद्यालय के अध्यक्ष छात्र नेता तेजू त्यागी जी, दल के भी बड़े नेता हैं भाई धनंजय यादव जी हम लोग के बीच में उपस्थित हैं। युवा राष्ट्रीय जनता दल के जिला के प्रभारी बगल के दाऊद नगर के रहने वाले साथी जिनका भी भाषण सुन रहे थे अजीत यादव जी, सोनू यादव जी, जिला के प्रधान महासचिव रजनीश यादव जी, अनुराग पांडे जी, एवं तमाम हमारे युवा राष्ट्रीय जनता दल के साथियों और बलुआ में उपस्थित हमारे प्रखंड अध्यक्ष अनिल यादव जी एवं तमाम बलुआ करता साथियों हम आए हैं कामरेड सुदामा प्रसाद जी के समर्थन में। हर बार चुनाव होता रहा है लेकिन इस बार का चुनाव अलग चुनाव है। इस बार का चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है। इस बार का चुनाव गरीबों को अपना सम्मान बचाने का चुनाव है। क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है उसकी नजर इस देश के संविधान पर पड़ी हुई है। इसी संविधान को मिटाना और हटाना चाहती है और इस संविधान को मिटाने के लिए जब वो चल पड़ी तो उसको रोकने के लिए, संविधान बचाने के लिए दिल्ली में हम लोग के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के अगुवाई में उनके पहल पर दिल्ली में गठबंधन बना जिसका नाम है इंडिया गठबंधन, जिसमें मामले वही पार्टी है, सीपीआई है, सीपीएम है, वीआईपी पार्टी है और देश की 18 पार्टियां मिलकर के गठबंधन बनाई है। और सब लोगों ने मिलकर के आरा से आपके बीच में जो उम्मीदवार दिया है वो कॉमरेड सुदामा प्रसाद जी है जो आपके बीच में भेजा है। साथियों उनके समर्थन में हम लोग आए हैं। साथियों एक बात कहना है कि हम लोग लगातार लड़ते रहे, 5 वर्ष तक लड़ते रहे और इस संविधान भारतीय जनता पार्टी को इस संविधान से क्यों खतरा है? अभी हम आए
प्रधानमंत्री, लेकिन बाबा साहब के ने संविधान में जो आपको ताकत दिया है उसको इस गरीब के मड़ई में झोपड़ी में आना ही पड़ेगा। यही संविधान का ताकत है, इसी ताकत को भारतीय जनता पार्टी हटाना चाहती है। भारतीय संविधान ने आपको ताकत दिया, खेती बाड़ी करने का अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया, न्याय का अधिकार दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से आई है एक एक करके समाप्त कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि आरक्षण हम बचाने वाले लोग हैं, लेकिन सबको मालूम है कि 1990 में जब आरक्षण लागू हुआ था, आरक्षण के खिलाफ लाल कृष्ण आडवाणी ने जब रथ लेके सोमनाथ से निकले थे तो उनका कोई साथी था, उस साथी का नाम है नरेंद्र मोदी। साथियों, नरेंद्र मोदी उनके साथी थे। क्या सबको मालूम है कि जो दलित समाज के लिए जो दलित एक्ट बना था उसको भी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने खत्म करने का काम किया, आरक्षण खत्म करने का काम किया। जो नौकरियां मिल रही थी नौकरियों को खत्म करके प्राइवेट कर दिया। और वादा क्या किया था? वादा किया था कि हम आएंगे तो हर साल 2 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे। वादा था कि हम आएंगे तो गरीबों को हर खाते में 15-15 लाख देंगे, महंगाई कम करेंगे, किसानों की आमदनी बढ़ाएंगे। साथियों, इस पर बहुत चर्चा लगातार हमारे कांग्रेस साथियों लोग भी चर्चा करते हैं। भारतीय जनता ने भी कितने अभियान चलाए हैं, लेकिन अब वक्त आया है आपके बीच में, अब फैसला आपके हाथ में आया है कि आप कैसा सरकार चाहते हैं, आप कैसा हुक्मरान चाहते हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी जो सत्ता चला रहे हैं, उस सत्ता में लगा, तो दूसरे तरफ इंडिया गठबंधन के जो साथी जो संविधान बचाना चाहते हैं, उन लोगों ने भी मिलकर के फैसला ले लिया है। सब लोग जानते हैं फैसला ले लिया है कि अगर हमारी सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, तो आने वाले 15 अगस्त को 1 करोड़। और साथियों, में बताना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने 17 महीना में कार्यकाल पर बहुत चर्चा हुई है और 75% आरक्षण उन्होंने किया है, उस 75% में 25% आरक्षण अति पिछड़ा समाज को है, 20% आरक्षण दलित समाज को है, 18% आरक्षण पिछड़ा समाज को है, 10% आरक्षण सबल समाज को है और 2% आरक्षण जो है अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी समाज को है। लोगों को गाली देने का काम किया, लेकिन किसी कारण से सरकार नहीं बनी। लेकिन जब सरकार बनी तो मात्र 17 महीने में 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया। और 5 लाख सरकारी नौकरी का मतलब होता है कि 5 लाख परिवार में 80,000 से 1 लाख रुपया आने का उन्होंने गारंटी देने का काम किया। ये हमारे नेता तेजस्वी यादव जी का अभियान है। इसलिए साथियों, आप उसमें भरोसा कीजिए और युवा राष्ट्रीय जनता दल के साथियों से भी आग्रह है कि सवालों को लेकर लोगों के बीच में जाइए। इंडिया गठबंधन के लोगों ने तय किया है कि हमारी सरकार बनेगी, आने वाले रक्षाबंधन के दिन महिलाओं को 1 लाख रुपया खाते में दिया जाएगा, 10 किलो अनाज फ्री में दिया जाएगा। इन सारे सवालों को लेकर लोगों के घर घर जाना है क्या? लेकिन इंडिया गठबंधन जो 2020 में आपसे वादा किया था पूरा किया। इस बार भी हमको सहयोग कीजिए, समर्थन कीजिए, तो हम अपना वादा पूरा करेंगे। इसी के लिए हम आपसे आए हैं सहयोग मांगने, अपील करने कि आप जो है यहाँ से आरा से जो हमारे उम्मीदवार हैं कामरेड सुदामा प्रसाद, इनके झंडे पर 3 तारा निशान पर भारी मतों से जिताइए, ताकि दिल्ली जाके आपके हक की बात करें, आपके अधिकार की बात करें, महंगाई कम हो इसकी लड़ाई लड़े, नौजवानों को नौकरी मिले इसकी लड़ाई लड़े और संविधान को बरकरार रखा जाए। इस लड़ाई में कारा का यहाँ आरा के लोग भी अपना योगदान दे। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, कामरेड सुदामा प्रसाद जिंदाबाद। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हम लोग के माननीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष युवा अध्यक्ष राजेश यादव जी, प्रभारी अजीत यादव जी, इस जिला के युवा अध्यक्ष शैलेंद्र जी, मंचा सिंह, राम सुभगविंद जी, साथ ही भाई राजनीश, अनुराग पांडे जी, अमित, तेजू जी, परवेज जी और यहाँ इस गांव के सारे बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी हैं। कम शब्दों में अपनी बातों को रखना है। मेरा केवल यही आग्रह है, जैसा कि अभी पूर्व में भी धनंजय जी ने बताया कि आपस में प्रतिस्पर्धा रहती है 2-3 गाँव की, तो ये बात सही है। तो इस प्रतिस्पर्धा को केवल एक चीज़ इसमें मैं बताना चाहूँगा अपने युवा साथियों से, एक चीज़ बताना चाहूँगा कि भाई हम लोग का जो 1 तारीख को वोटिंग होने वाला है, उसमें हम लोग का जो चिन्ह है इस बार 3 तारा चिन्ह है।
महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी जी के द्वारा, माननीय श्री लालू प्रसाद जी के द्वारा ये चिन्ह हम लोग को दिया गया है। महागठबंधन का आदेश है कि हम लोग इस बार 1 तारीख को 3 तारा पे प्रचंड बहुमत के साथ 3 नंबर पे है, क्रमांक संख्या 3 नंबर पे है, उसको मजबूत भारी से भारी मतों से वोट देने का काम करे, ताकि आगे लालू जी का हाथ मजबूत हो, महागठबंधन का हाथ मजबूत हो। धन्यवाद। अब मैं युवा नेता रजनीश यादव जी से आग्रह करूंगा कि वह आए और अपनी बातों को रखें। रजनीश यादव जी। आज युवा राष्ट्रीय जनता दल के सम्मानित प्रदेश के अध्यक्ष, हम लोग के बड़े भाई श्री राजेश यादव जी का बलुआ गांव में आगमन हुआ है। मैं युवा राष्ट्रीय जनता दल पूरे अध्यक्ष जी के तरफ से, पूरे कमेटी के तरफ से अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। साथियों, जो हमेशा हम लोग को गाइडलाइन करते हैं बड़े भाई श्री धनंजय सिंह जी, और निश्चित रूप से मंचा सिंह हमारे प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी महोदय और सम्मानित जिला के अध्यक्ष बड़े भाई सभा और चुनावी चौपाल कार्यक्रम। साथियों, निश्चित रूप से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने पूरे बिहार में घूम घूम कर चुनावी चौपाल कार्यक्रम करने का काम कर रहे हैं। उसी दरम्यान हम लोग ने इनको निहोरा किए, आग्रह किए कि हम लोग के आरा के पावन धरती पर भी आपका कार्यक्रम लगेगा तो निश्चित रूप से एक युवा में उत्साह, एक संदेश जाने का काम करेगा। साथियों, तो उसी क्रम में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आए हैं और हम एक अपील करेंगे कि जो हमारे महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार है श्री सुदामा प्रसाद जी, हम लोग बार बार लालटेन पर वोट देने का काम किए हैं, लेकिन इस बार लालटेन ईवीएम में नहीं है। तो हम हमारे बुजुर्ग, जो हमारे दादा बाबा आदि लोग हैं, उन लोग को समझाने का हम लोग का आवश्यकता है कि झंडा पर 3 तारा है और क्रमांक 3 पर है, तो उस पर बटन दबाना है और निश्चित रूप से यहाँ से सुदामा प्रसाद जी जीतेंगे तो हमारे नेता तेजस्वी यादव जी मजबूत होंगे, श्री लालू प्रसाद यादव जी मजबूत। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इस चिलचिलाती धूप में भी सुबह 9 बजे से आप लोग संकल्पित होकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किए, और मैं तो सदा आपका आभारी रहूँगा ही। हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल भी आप लोगों की आभारी है। इतनी कड़ी धूप में आप लोग मजबूती से डटे रहें और आने वाले अपने अतिथि नेता का भाषण भी सुने और इनसे दिशा निर्देश भी प्राप्त किए। और मुझे आशा ही नहीं और पूर्ण विश्वास भी है कि हमेशा की तरह फिर से एक बार हमारा गांव आरा सदर प्रखंड में राष्ट्रीय जनता दल को, इंडिया महागठबंधन के उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट देने वाला गांव होगा। इन्हीं